किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं राजमा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, साथ में उत्पादन अच्छा खासा निकल आए। साथ ही में किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, किस तरीके से सीड की बिजाई करें, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगानी चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और बेसल डोज कौन कौन से डालने चाहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों सबसे पहले जो बात करते हैं तापमान की, तो तापमान राजमा की फसल के लिए किसान भाइयों 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 के बीच में उचित माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। वहीं पर सॉइल की बात करें तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में राजमा की फसल कर सकते हैं। अगर आप बरसात के मौसम में कर रहे हैं तो जो आपकी चिकनी मिट्टी है उसमें आप राजमा की फसल ना लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जल भराव की समस्या से फसल में बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल सकता है। उन्नत समय और खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो किसान भाइयों अगर आप अगस्त महीने में लगाना चाहते हैं या फिर सितंबर महीने में, आप दोनों महीनों में कभी भी आप राजमा की फसल लगा सकते हैं। तो खेत की तैयारी जैसे कि बाकी जो नॉर्मल फसलों के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं उसी तरीके से हमें खेत की तैयारी करनी है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, बरसात के मौसम में खेत में ज़्यादा खरपतवार उग जाने के कारण हमारी जो खेत होती है उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार होता है, तो उसको भी हमें सबसे पहले नष्ट करना होगा, जिससे कि जो हैलो होते हैं जो तवे वाले उनसे हमें गहरी जुताई करानी है। उसके 2 दिन बाद आप रूटावेटर चला दें जिससे कि जो खरपतवार के जो तने पत्ती हैं वो एकदम रूटावेटर में ख़त्म हो जाएंगे, तो खाद के रूप में बदल जाते हैं। तो आप रूटावेटर अवश्य चलवाएँ किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों बेसल डोज की। तो किसान भाइयों अगर आप 2 ट्रॉली गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय डालते हैं तो आप रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रति एकड़ में मैं बात करूं किसान भाइयों तो आप मान के चलिए 30 से 40 किलोग्राम आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम पोटास। और जैसे कि आपकी सॉइल का एल्कलाइन जो कि पीएच मान की बात करें तो अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। 70 से 80 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से जिप्सम का प्रयोग करें बिजाई करते समय। और साथ ही में किसान भाइयों बात करेंगे हम कि बीज हमें कहाँ से परचेज करना चाहिए। जो किसान भाइयों नज़दीकी जो किसान सहायता केंद्र होते हैं वहाँ से आप बीज खरीद सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों उचित बीज का चयन करना अति आवश्यक तो होता है। और साथ में सीड की गुणवत्ता भी जैसे कि हमें जांच लेनी चाहिए, या फिर जो सरकारी भंडारण होते हैं वहाँ से भी आप किसी किसान से खरीद सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें जो किसान भाइयों अच्छा उत्पादन देती है आप उन्हें लगाएं। अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 वैरायटी की बात करूं किसान भाइयों मालवी 15 के नाम से आती है, जो कि किसान भाइयों 115 दिन से 120 दिन में तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करूं तो 16 से 17-18 प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरी वैरायटी की बात करूं मालवीर 137 के नाम से आती है किसान भाइयों, 110 से 115 दिन तैयार होने में समय लगता है। उत्पादन की बात करूँ तो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं। तीसरी वैरायटी PDR 14 उदय कंपनी के नाम से आती है, 125 से 130 दिन तैयार होने में लगता है समय। और उत्पादन की बात करें तो 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल सकता है। VL 63 के नाम से आती है, 115 से 120 दिन लगते हैं किसान भाइयों, और उत्पादन कम से कम 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। 5वीं वैरायटी की बात करूँ उत्कर्ष के नाम से आती है, जो कि 130 से 135 दिन हार्वेस्ट होने में लगते हैं। उत्पादन की बात करूँ तो किसान भाइयों 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। अब बीज की बात करें किसान भाइयों तो प्रति एकड़ की दर से आपको 35 से
38 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। सीड को आप बिजाई करने से पहले ट्रीट करेंगे, जो कि आप 2 ग्राम या 2.5 ग्राम थीरम ले सकते हैं या फिर फ्री का इलाज भी कर सकते हैं। गोमूत्र ले करके आप 15 से 20 मिनट उसमें डुबो करके रखेंगे, उसके बाद आप छाँव में सुखा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर बात करूँ बिजाई की, तो बिजाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक वो हाथ की छिड़काव विधि से या फिर मशीन के द्वारा। तो किसान भाइयों जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मशीन से आप बिजाई कराएं तो काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही में किसान भाइयों बीज की जो गहराई की बात करूं तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में कम से कम होना चाहिए किसान भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में आप बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी बात करें तो 30 से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना अति आवश्यकता होता है। साथ ही में किसान भाइयों और जो राजमा का जो अंकुर यानी कि उगने में जो समय लगता है 20 से 25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसका जो दाना होता है काफ़ी मोटा होता है। वहीं पर सिंचाई की बात करें किसान भाई, जैसे बरसात के मौसम में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या फिर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप पहली सिंचाई 1 महीने के बाद में कर देंगे। दूसरी सिंचाई की बात करूँ तो किसान भाइयों आप 50 से 55 दिन के अंतराल में आप कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। थर्ड सिंचाई की बात करें तो फूल आने से पहले आपको सिंचाई करनी है या फिर फूल आने के बाद में आपको सिंचाई करनी है। दोनों में आपको फूल आने की कंडीशन पर ही सिंचाई करनी होगी। खरपतवार की बात करें तो किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को निकाल सकते हैं या फिर आप कम से कम पेंडामेथिलिन आप लेंगे 35 से 40 ग्राम आप पेंडामेथिलिन लेंगे तो और 250-300 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर देंगे, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। सबसे जो बेस्ट सिलेक्शन होता है किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई करें तो काफ़ी अच्छा रहता है, फसल जल्दी ग्रोथ करती है और उत्पादन में वृद्धि भी देखने को मिलती है। किसान भाइयों खर्चे की बात करें तो प्रति एकड़ में आपका जो 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा स्टार्टिंग में आ जाएगा और 1 एकड़ से किसान भाइयों 1.5 से 2 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।